आप मुंह क्या ताक रहे हैं। बारिश में साइलेंस को शूट करना मतलब समझिए कि बहुत बड़ी टेढ़ी खीर थी हमारे लिए। अभिनेता और फनकार आपने हिंदी सिनेमा में कई देखे होंगे, लेकिन असल में वो अभिनेता और कलाकार जिनकी फिल्में या जिनको स्क्रीन पे देख के फैंस या दर्शक पेटियां बांध लेते हैं और हिलने का नाम नहीं लेते हैं, वो मनोज वाजपेयी आज मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। दैनिक जागरण के डिजिटल प्लेटफॉर्म में मनोज जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्म आ रही है आपकी साइलेंस 2 जी। साइलेंस 1 को दर्शकों ने बहुत अच्छी तरीके से कह लीजिए रिएक्शंस दिए, उसको पसंद किया। 2 को लेके आपकी क्या उम्मीदें हैं और क्या वो चैलेंजेस रहे जो इस पार्ट 2 में आपके सामने साइलेंस 2 के लिए? देखिए, साइलेंस 1 को लोगों ने इतनी अपरंपार सफलता दिलाई ZEE5 पे, और वहाँ पर जिस तरह का माहौल लोगों ने बनाया कि मुझे ZEE5 के लोगों ने बोला कि वो अभी तक सब्सक्रिप्शन लेकर के वो फिल्म आ रही है। बंदा तो खैर ऐसी सफल फिल्म हुई किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो कि इतिहास रचा हो, लेकिन उसके पहले वो साइलेंस 1 बुक कर रही थी और अभी तक जो है लोगों का मनोरंजन कर रही है। तो इस बार जो है साइलेंस 2, इसीलिए हमने इस बार बहुत बड़ा केस है जी, एक कत्लेआम है पूरा का पूरा, उसमें ACP वर्मा का आना, उसमें जाहिर सी बात है कि इतनी सारी कत्ल है और इतने सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं, सारे परत को खोलना ये अपने आप में बहुत ही बड़ा होने वाला है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि दिस साइलेंस इज फार बिगर, फार बेटर देन द लास्ट वन। शूटिंग को लेके अगर जिक्र किया जाए तो कहाँ किस हिस्सों में? मुंबई शहर में, केवल मुंबई? जी, मुंबई शहर में ज़्यादातर हुई, लेकिन चुनौती वहाँ पे ये थी कि हमने बारिश के समय में शूटिंग की थी और बहुत ज़्यादा मुंबई में इतनी बारिश होती है और बारिश में साइलेंस को शूट करना मतलब समझिए कि बहुत बड़ी टेढ़ी खीर थी हमारे लिए। तो हर दिन जो है जो कुछ चुनौती अंदर में थी क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट स्क्रिप्ट हम लोग शूट कर रहे थे। दूसरा जो है जो प्रोडक्शन था उसकी जान हराम हो रही थी कि कैसे शूटिंग एक दिन भी नहीं रोके, क्योंकि मेरी अपनी व्यस्तता बहुत ज़्यादा है। तो एक दिन का शूटिंग अगर डिले होना वो लोग भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वो चाहते भी थे कि समय पे ख़त्म हो ताकि मनोज वाजपेयी को हम छोड़ पाएँ और हमारा बजट में फिल्म ख़त्म भी हो पाए। एक इंटरव्यू मैंने आपका देखा, आपने जिक्र किया कि अभिनेता और सुपरस्टार दो बातें कही थी, अगर आपको याद हो। जी। आप खुद को एक प्रॉपर कलाकार, फनकार, अभिनेता मानते हैं, तो सुपरस्टार और अभिनेता में वो अंतर क्या है आपके नज़रिए से? नहीं तो आपने सुना ही होगा जी, मैं हमेशा बोलता हूँ अभिनेता हमसे लोग मिलते हैं एक आदर के साथ, एक इज्जत के साथ लोग मिलते हैं, हर कोई मिलता है। बहुत सारी भीड़ आती है, बहुत अपना आदर दिखाती है, हमारा प्रेम दिखाती है और हमसे एक सीधा संवाद करती है। एक स्टार जो होता है वो लोगों को उद्वेलित करता है, जिसमें कि लोगों को लगता है जैसे कोई उनका आदर्श व्यक्ति या आदर्श पुरुष या आदर्श महिला उनके सामने आ गई। एक ख्वाब देते हैं वो लोग खुद से जुड़ा हुआ। तो वो जो है वो सीधा संवाद उनका कभी दर्शक के साथ नहीं है। दर्शक उनकी तरफ जो है आंख लगाए बैठा रहता है। एक्टर का संवाद सीधा होता है दर्शक के साथ में, और जो स्टार होता है वो उनकी पूरी भावनाओं को उद्वेलित करता है। तो स्टार का सीधा संवाद हो पाना मुमकिन भी नहीं है। यही कारण है जो लोग आपको इतना प्यार करते हैं और आपके साथ जुड़े रहते हैं। थोड़ा यादों के पीछे ले जाऊं समय को देखते हुए जल्दी। सूल आपने की करियर की एक टर्निंग पॉइंट फिल्म, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आपके अकॉर्डिंग भी मानी जाती है। बिहार और भोपाल के कुछ क्षेत्रों में इसकी शूटिंग हुई। कहाँ सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ रही? क्योंकि किरदार तो आपके लिए बहुत चुनौती वाला था। आप नहीं मानेंगे, बिहार में बहुत ही आराम से शूटिंग हुई थी। बिहार के पूरे सरकार और प्रशासन ने ऐसा कर दिया था, जबकि उस समय की सुपरस्टार थी रवीना टंडन जी, उनको लेके हम गए थे और जिस तरह से सुरक्षा हमको दी गई थी, जिस तरह से शूटिंग कराई थी वहाँ के लोकल प्रशासन ने, वो काबिल तारीफ है। फिर उसके बाद हम हैदराबाद में हमने शूटिंग किया, जो आप लास्ट का सीक्वेंस है पूरा, तो पुरानी असेंबली हैदराबाद में। हाँ जी, हमने फिर भोपाल में किया था हमने। हैदराबाद में भी कुछ सीन रही थे, ये कुछ सीन हमारे थे हैदराबाद के बाहर में भी, वहाँ भी शूटिंग की थी हमने। मेरे लिए बहुत ही कठिन फिल्म थी, क्योंकि जिस तरीके से मैं किरदार में गया था और जिस तरह से मुझे उसको निभाना था,
वो समझिए कि अगर वो मुझे 4 महीना 5 महीना मैंने उसकी प्रिपरेशन की थी, उसके बाद किरदार किया था जो कि अलग अलग शेड्यूल में हो रहा था, लेकिन किरदार हमें बाद में भी मेरे साथ रहा और परेशान करता रहा। तो उससे निकलने के लिए मुझे समझ नहीं आता कि मैं निकलूँ कैसे। तो मुझे अपने डॉक्टर फ्रेंड से सलाह भी ली थी, उनकी सलाह के कारण मैं निकल पाया था। मैंने देखा है कई बार आपको क्या भोजपुरी बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं। मेरी तो मातृभाषा है वो, तो साइलेंस, हिंदी मेरी भाषा नहीं। अब यहीं पे साइलेंस 2 के लिए आप हमारे दर्शकों से अपील कर दे भोजपुरी भाषा में। अब तो कौन के समझिए जा। नहीं आप बोलिए, बहुत हमारे पास बहुत फैंस हैं, सब जुड़े रहते हैं। अरे भोजपुरी वाला सब चल जाइए, अवधि सब लोग रहिए जी, उसके बाद हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे। तो पैन इंडिया जाएगा फॉलोअर्स। ना सब लोग अपने के 16 अप्रैल के हमने के साइलेंस 2 आ रहा बटे G5 पर, अपने लोगों ने जरूर देखी। साइलेंस 1 के इतना अपने लोगों के आगे बढ़ के अपने लोगों के प्यार देनी। अब साइलेंस 2 आवत था, पूरा परिवार के संगे देखी। और जो अवध के लोग हैं, अरे भाई आप भी जाइए देखिए, अब मुंह का ताक रहे हैं, आपका रसगुल्ला खाए आए। अवध के लोग थोड़ा अदब से साइलेंस 2 को देखिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको साइलेंस 2 के लिए मनोज जी, हमारी तरफ से और दैनिक जागरण की तरफ से। थैंक यू सो मच।